अस्सलाम पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ और क्या ही शानदार मैच हुआ। वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर ने अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया और लास्ट ओवर में 8 रन चेस किए। कल कैप्टन सलमान अली आगा ने कैसी इनिंग्स खेली, मोहम्मद नवाज ने कैसी इनिंग्स खेली, सुफियान मुकीम ने, साइम अयूब ने कैसी बॉलिंग की, पाकिस्तान कैसे ये जीता हुआ मैच जो है हार गया। इवन दो इट वॉज अ लो स्कोरिंग गेम, लेकिन इट वॉज अ वेरी क्लोज कंटेस्ट और ये पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। और बाबर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि बाबर इज नॉट अ T20 प्लेयर, सलमान अली आगा क्या कर रहे हैं, बिफोर इसके डिटेल में बात करेंगे। बिफोर वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के पोस्टमार्टम आपको मिलते हैं। सबसे पहले सलमान अली आगा को सलूट है मेरा, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए कैप्टन इनिंग्स खेली, 38 रन स्कोर बनाए 33 बॉल्स के ऊपर और 100 इनका 15 का स्ट्राइक रेट था, जिसमें से 3 चौके और 1 छक्का लगाया। 18 स्कोर उन्होंने 4 बॉल्स के ऊपर किए और बाकी जो 20 रन हैं उन्होंने उसके लिए 31 बॉल्स दी। बंदा मतलब सिंगल डबल भी नहीं कर पा रहा था। एंड ही वाज क्रिटिसाइजिंग बाबर दैट ही इज नॉट प्लेइंग मॉडर्न क्रिकेट। अगर ये मॉडर्न क्रिकेट है तो बाबर आपसे 1000 दर्जा बेहतर है। आप अगर एक ट्रू क्रिकेट फैन है, आप बाबर आजम को और एक तरफ सलमान अली आगा को रख के देखें, आपको उन दोनों में से कौन सा बेहतर प्लेयर नजर आता है। अगर आप फिर सलमान अली आगा की तरफ बैठ के देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्रिकेट की समझ है और आपको क्रिकेट देखनी भी चाहिए। बाबर का और सलमान अली आगा का कहीं कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। और सलमान अली आगा को हमने T20 का कैप्टन बना दिया सिर्फ किसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, पीसीबी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और बाबर को नीचा दिखाने के लिए। और हालात आपके ये हो गए, 500 बंदा आपका ग्राउंड में पहला मैच देखने है और आपने साउथ उसके यूएस के अंदर तो देख लिया कि यूएस की मार्केट बड़ी है, लेकिन आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा स्टार है जिसको देखने आएगी टीम? कोई स्टार नहीं है। बाबर होता तो कुड मेक अ डिफरेंट, लेकिन बाबर की भी फैन फॉलोइंग हमने ठीक ठाक किस्म की डाउन की है। खैर जी, इट्स अनदर टॉपिक, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। कमिंग बैक टू द मैच, पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट 133 रन स्कोर किए, 33 रन स्कोर किए, वो भी कर्टेसी जो है हसन नवाज की। इन्होंने 40 स्कोर बनाए 23 बॉल्स के ऊपर, उसमें से 4 छक्के और 1 चौका लगाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस टोटल के ऊपर पहुंच गया। साइम अयूब ने 7 स्कोर बनाए 9 बॉल्स के ऊपर, साजिद फरहान ने 3 स्कोर बनाए 7 बॉल्स के ऊपर। साइम का स्ट्राइक रेट 77 का जो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो साजिद फरहान थे उसका 42 का। फखर जमान ने 20 स्कोर बनाए 19 बॉल्स के ऊपर, 105 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद हारिस ने 4 स्कोर बनाए 6 बॉल्स के ऊपर, 66 का स्ट्राइक रेट। सलमान अली आगा ने 38 रन बनाए 33 बॉल्स के ऊपर, 115 का स्ट्राइक रेट। हसन नवाज ही वॉज ओनली बैटर और इनका स्ट्राइक रेट पूरी पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन है, जिनका 175-65 तक ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है, विच इज बेस्ट अमंग्स पाकिस्तान सो फार। दो इन्होंने 5 डक्स ली हुई है, लेकिन जिस तरह वो फिनोमिनल हिटिंग करते हैं, सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं, 50 भी स्कोर कर चुके हैं, तो वो जो मारने पे आते हैं तो बहुत ठीक ठाक किस्म का मारते हैं। तो ही इज द लीडिंग स्ट्राइक रेटर इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद जी मोहम्मद नवाज है, 2 स्कोर बनाए 6 बॉल्स के ऊपर, 33 का स्ट्राइक रेट। फ़हीम अशरफ ने 0 स्कोर बनाया 1 बॉल के ऊपर, 8 स्कोर बनाए हसन अली ने 10 बॉल्स के ऊपर, 80 का स्ट्राइक रेट। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 स्कोर बनाए 5 बॉल्स के ऊपर, 40 का स्ट्राइक रेट। सुफियान मुकीम ने 100 का स्ट्राइक रेट से खेला है। तो पाकिस्तान का कोई एक बैटर सवाए जो है हसन नवाज के 116 के स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं गया। एंड वी वर प्लेइंग मॉडर्न क्रिकेट। मैं यही बात करता हूँ कि जो प्रॉपर बैटर होता है और जो टुल्ला होता है, एक तो इसमें भी हमें फ़र्क करना पड़ेगा कि ये पावर हिटिंग है, एक प्रॉपर टेक्निक से होती है, ये स्लॉगर नहीं है। स्लॉगिंग में और पावर हिटिंग में डिफरेंस है। हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हम इंटेंट करी जा रहे हैं। इंटेंट के लिए वो स्किल सेट भी होना चाहिए जो हमारे प्लेयर्स के पास मौजूद नहीं है। हमें पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आ रही। वहाँ पर जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर खेलते हैं, बाबर को उन्हें तबाह किया। बाबर जो अंडर दाई खेलता था और उसको डाउन द ग्राउंड शॉट्स बहुत अच्छी खेलता था, हमने बाबर की क्रिकेट स्लॉगिंग के चक्कर में उसकी खराब करवाई। खैर, पाकिस्तान ने शानदार स्कोर किया इस पिच के ऊपर। ये 10 से 12 रन अगर मजीद बना लेते तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद फिर कैप्टनसी सलमान अली आगा साहब की में समझ नहीं आई। जब आपको नजर आ गया कि आपके फास्ट बॉलर पिट रहे हैं, शाहीन शाह ने 3 ओवर में 21 रन कंसीड किए थे और हसन जो अली हैं जिनको टीम में वापस लेके आ गए थे, 3 ओवर में 32 रन कंसीड कर चुके थे। मतलब जो फास्ट बॉल थी वो बल्ले के ऊपर आ रही थी। और ऑन द अदर हैंड आपके पास सलमान अली खुद भी स्पिन कर सकते हैं। उनको बीच में अगर 1-2 ओवर करवा लेते तो पाकिस्तान के पास ये लिबर्टी मौजूद होती, क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बहुत शानदार बॉलिंग की। उन्होंने बिल्कुल स्क्वीज कर दिया। उसमें से अगर बात की जाए पाकिस्तान के स्पिनर्स की, 4 ओवर में 14 रन कंसीड किए मोहम्मद नवाज ने और 3 विकेट्स ली, ठीक है। और सुफियान मुकीम ने 4 ओवर में 19 रन कंसीड किए, 1 विकेट ली। साइम अयूब ने 4 ओवर में 20 रन कंसीड किए और 2 विकेट्स ली। 7 विकेट इन्होंने 6 विकेट्स लिए इन्होंने हमारे स्पिनर्स ने। और रन कितने कंसीड किए हैं? सिर्फ और सिर्फ 34 और 9 53 रन कंसीड किए 12 ओवर्स के अंदर। मतलब 72 बॉल्स के ऊपर 53 रन कंसीड किए। और हमारे फास्ट बॉलर्स ने 8 ओवर्स के अंदर ये स्कोर कंसीड किए 79। तो इससे अंदाजा करें 10 की जो एवरेज से हमारे स्कोर फास्ट बॉलर्स ने खाए हैं। और सलमान अली आगा के पास इतना दिमाग नहीं था कि वहाँ पे अपने 1-2 ओवर निकलवा लेता। 1 ओवर भी निकालता तो ये मैच की फेट तो चेंज हो सकती थी। लास्ट 2 ओवर्स के अंदर 24 रन चाहिए थे, तो हसन अली आए हैं, उन्होंने 32 पहले कंसीड किए थे, 16 रन उनके आखिरी ओवर में कंसीड हुए, जिसकी वजह से आखिरी ओवर में 8 रन रह गए और वो 8 रन बासानी तो नहीं बने।
3 सिंगल्स आए, 1 वाइड आई और आखिरी बॉल पे जो है वो चौका लग गया और जेसन होल्डर ये मैच वेस्ट इंडीज को जिताने में कामयाब हो गया और एक सीरीज से बराबर हो गया। और बाबर की कैप्टनसी पे सवाल उठाने वाले, बाबर की बैटिंग पे सवाल उठाने वाले खुद टोटल एक्सपोज हो गए। और शानदार शानदार परफॉर्मेंस रही जेसन होल्डर की, जिन्होंने अपनी टीम को ना सिर्फ ये मैच जितवाया भी और सीरीज भी बराबर कराई। 16 स्कोर बनाया 10 बॉल्स के ऊपर और उन्होंने जो एक छक्का एक चौका लगाया और उससे पहले बॉलिंग के अंदर भी 4 ओवर में 19 रन देके 4 विकेट लेने में कामयाब हुए और उन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स की बिल्कुल कमर तोड़ दी थी। एंड नाउ जेसन होल्डर इज द लीडिंग विकेट टेकर इन वेस्ट इंडीज T20 हिस्ट्री। 81 विकेट्स उनकी हो चुकी हैं। दैट मैन इज अ ट्रू टीम जो है स्पिरिट अगर किसी ने दिखाया तो वो जेसन होल्डर है, चाहे टेस्ट है, चाहे वनडे है, चाहे T20 है। बंदा अपनी 110% एफर्ट पुट कर रहा है। कांग्रेचुलेशन टू वेस्ट इंडीज, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह की उन्होंने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए मैच जीता और 135 स्कोर बनाया जी वेस्ट इंडीज ने विद लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और ये मैच जो है वो सलमान अली आगा साहब जो है वो मेन कल्प्रिट रहे थे, कैप्टनसी की वजह से भी और अपनी बैटिंग की वजह से भी। आपको जब नजर आ गया था, आप दूसरे बैटर्स को भी कहते कि पिच इज डिफिकल्ट, यहाँ बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, सिंगल डबल करो ताकि गैप्स के अंदर से शॉट्स निकलती रहें। जिस तरह विराट कोहली खेलता है, आपको स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपके पास एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो इस तरह काम कर सके। अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा ये काम नहीं कर सके। ही इज अ वेरी गुड बैटर इन टेस्ट एंड वनडेज, लेकिन T20 में बाबर उससे 1000 टाइम्स बेटर है। अगर आपने सलमान अली आगा को ही टीम में रखना है तो बाबर इज अ बेटर चॉइस। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था और इसमें कौन कल्प्रिट है? मेरे लिए तो सलमान अली आगा है। आपका कल्प्रिट मैच में कौन है? डू लेट अस नो।